बीबी जी साहब, बीबी जी साहब। क्या हुआ? सुबह से तबीयत खराब है क्या? यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जाके डॉक्टर को बुला के लेके आओ। जी साहब। साहब, डॉक्टर साहब का नंबर तो एंगेज्ड है। इनको उठाओ और वहां उधर सोफे पे लेटाओ। जी साहब। साहब, पानी चम्मच से पिला दीजिएगा। दिशा, दिशा। थैंक्स। ये क्या बदतमीजी है? इसे आप शायद बदतमीजी कहते हो, लेकिन दिशा इसे नहले पे दहला कहती है। बहुत जरूरी है आप जैसों को रास्ते पे लाने के लिए। इस नाटक की क्या जरूरत है? क्या साबित करना चाहती हो तुम? इस नाटक की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हकीकत आपको पसंद नहीं है, और हकीकत ये है कि आज करवा चौथ का व्रत है जो पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। बीबी जी, बीबी जी खाना लगा दूं? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ, पानी तो पिला दिया है, अब खाना भी लगा दीजिए। बहुत भूख लगी है। कहाँ चढ़े हैं आप? क्या कर रहे हैं? देखो ना, गौतम ने फुटबॉल से दीवार के क्या हाल बना दिया है। सोचा साफ कर लूं। अरे तो बाबा मुझे कह दिया होता, मैं किसी को कह के साफ करवा देता। इस उम्र में आप ये सब क्यों कर रहे हैं? इस उम्र में क्या मतलब? मैंने 40 साल के बाद उम्र की गिनती करना छोड़ दिया है। आई एम ऑलवेज 40 years old। अच्छा, वो सब तो ठीक है, आप प्लीज नीचे उतर आइए। हाँ, उतरता हूँ। अरे पैर कहाँ रखो? मेरे कंधे पर रखिए। हाँ 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 हाँ, एक दिन तेरे कंधे पर ही जाना है बेटा। ओ बाबा, कम ऑन। बाबा, अपने आप को संभालिए बाबा। आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हमें कौन संभालेगा? कुछ तो समय लगेगा ना बेटा। अब तक विजेंद्र ने मुझे संभाल रखा था, लेकिन अब जब वो मुझे अकेले छोड़कर चला गया, तो फिर इस उम्र में हिम्मत जुटाने के लिए कुछ समय तो चाहिए ना। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हारूंगा नहीं। भगवान क्या समझता है, उसने विजेंद्र को हमसे जुदा किया तो क्या मैं हारूंगा? नहीं, विजेंद्र ने आखिरी दम तक हार नहीं मानी। मैं तो उसका बाप हूं, मैं कैसे हार सकता हूं?
उसकी सारी जिम्मेदारियां संभालूंगा। तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। गुड न्यूज, शूटिंग की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बहुत जल्द हम फ्लोर पर जाने वाले हैं। देखना, मेरा ये एड कैंपेन तुम्हें कहां से कहां ले जाएगा। रातों रात तुम सेलिब्रिटी बन जाओगी। हैप्पी? एक बात और, आज इंदर आया था, बड़ा अपसेट लग रहा था। लगता है तुम्हारी शादी से बहुत दुखी है बेचारा। बहुत जोशीला लड़का है। मेरा कॉलर पकड़ लिया, कह रहा था कि मैंने डीके सहगल ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया। तुम्हारा भाई लगता है क्या? नहीं। तो दोस्त होगा। क्या बहुत करीबी दोस्त है तुम्हारा? क्या हुआ? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इंदर कौन है? फैमिली फ्रेंड है। मुझे तो उसकी बातों से लगा कि वो सिर्फ दोस्त नहीं है, बल्कि दोस्त से कुछ बढ़कर है। मैं कह चुकी हूं कि वो सिर्फ एक फैमिली फ्रेंड है। मेरे बाबा और उसके पापा बचपन के दोस्त हैं। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि दोस्ती की परंपरा पिछली जनरेशन से चली आ रही है। फिर तो दोस्ती बहुत गहरी होगी ना? तुमने मुझे बताया नहीं। हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था कि हमें एक दूसरे को अपने दोस्तों की लिस्ट देनी है, इसलिए ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। हमने शादी नहीं, सौदा किया है। ये बात आपको भी मालूम है और मुझे भी। वाओ, वाओ, the lady has a temper. ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम मेरी बीवी नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी हो जो मेरे पास 6 महीने के लिए गिरवी रखी है। क्यों, बुरा लगा क्या? अभी तुम ही तो कह रही थी कि हमने शादी नहीं, सौदा किया है। मैं तो तुम्हें सिर्फ सौदे की शर्तें याद दिला रहा था। और एक बात सुन लो, अपने उस दोस्त से कह देना कि 6 महीने तक तुम्हारे या मेरे घर के आसपास ना फटे, क्योंकि मुझे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर किसी बाहर वाले की तांग-झांक बिल्कुल पसंद नहीं। और हाँ मिसेज टेम्परेरी वाइफ, आज के बाद अगर वो आसपास दिखाई दे गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तुम तो जानती हो कि मैं जुबान का कितना पक्का हूं। ये इंदर को क्या हो गया है? वो डीके से क्यों मिला? क्या करना चाहता है वो? वो नहीं जानता डीके से उलझना कितना खतरनाक हो सकता है। बेटा, 1 large double vodka, please. 2 large double vodkas. ताज, हाय। आप यहाँ कैसे? घर पर बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा यहाँ पर आके 2 ड्रिंक पी लूं, उसके बाद घर चली जाऊंगी।
दरअसल मैं भी कुछ ज्यादा ही बोर हो रहा हूँ, तो मैं भी आपके घर चलूँ आपको कंपनी देने के लिए। Sure, why not? और रियली डीके से परमिशन लेने के बाद। Come on, let's drink to this. Cheers. सॉरी। एक पेयर भाई साहब, पेयर। इंदर, इंदर, ये सानिया है, तुम्हारी दिशा की सौतन। एंड सानिया, ये इंदर, हमारी दिशा का देवदास। रिलैक्स देवदास, रिलैक्स। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। आजकल जमाना ही ऐसा है, लड़कियों को प्यार नहीं, पैसा चाहिए, पैसा। इसीलिए दिशा तुम्हें छोड़कर एक अमीर आदमी के पास चली गई। सर ने तो सिर्फ दिशा को छीना है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी जान छीन। हेलो, कौन है इस वक्त? श्योर अंकल, पुलिस को कुछ गलतफहमी हुई होगी। कोई गलतफहमी नहीं हुई। गलतफहमी तो हमें हुई थी उस टीके के बारे में। पता नहीं किस मनूस घड़ी के अंदर वो कनका का डील करने गए थे। हमारी जिंदगियों पर राहु की छाया की तरह छा गया है वो। जब से मिला एक भी अच्छी खबर नहीं आई है, हर रोज बुरी खबर आ रही है। और वो दिशा को। प्लीज अंकल ऐसा मत कहिए। आप तो जानते ही हैं कि दिशा ने हम लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए डीके से शादी की। पता नहीं वो बेचारी वहां क्या क्या झेल रही होगी। तो उससे किसने कहा था वहां जाके फंसने के लिए? है? खुद गई वहां पे सैक्रिफाइस करने के लिए। अरे मेरे होते हुए मेरे दोस्त का परिवार बेघर हो सकता था क्या? लेकिन नहीं, ना सोचा ना किसी से पूछा, जाके शादी कर ली। अपने परिवार की इज्जत के साथ मेरी बेटी की जिंदगी में बर्बाद कर दी। अंकल ये सच है कि दिशा ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमसे पूछा नहीं, लेकिन अब तो इंदर भी। हाँ, इंदर की गलती है, सब इंदर की गलती है। क्यों प्यार किया उसने? क्यों प्यार किया दिशा को इतना? अब पता नहीं क्या होगा। चलिए अंकल, चलिए। नींद नहीं आ रही क्या? लगता है तुम्हें भी नींद नहीं आ रही। उसकी वजह तो तुम हो। चलो
तुम्हारी नींद हराम करने में तो कामयाब हुई। खुशकिस्मत हो कि अब तक सोई नहीं, वरना तुम्हारी भी नींद हराम हो जाती। इतनी रात को तुम मुझसे पहेलियां बुझाने आए हो? साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? तुम जानते हो ताज को? जी नहीं। झूठ मत बोलो, तुम जानते हो ताज को। अब सच सच बताओ कि तुम्हारी उसके साथ क्या दुश्मनी थी। मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं उसे नहीं जानता हूं, और वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। सिर्फ एक एक्सीडेंट? तुम्हारा मतलब है कि जरा सी कहा सुनी हुई और तुमने उसके सर पर कांच की बोतल दे मारी, बस? जी। एक खास खबर है। बहुत उतावले हो रहे हो बताने के लिए। अच्छी खबर तो नहीं होगी? बहुत समझदार हो। चलो तुम ही बताओ, क्या खबर हो सकती है? मुझे गेस नहीं करना है, ना ही मैं सोचना चाहती हूँ। क्यों? खबर सुनोगी तो दुख होगा। दुख तो होता है मुझे, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो यही चाहते हो ना? बताओ, क्या बताना चाहते हो? मैंने किसी को नहीं मारा। चलो मान लेते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो मिस्टर इंदर कि ताज ने ऐसी कौन सी बात कह दी कि तुमने उसके सर पर बोतल दे मारी? जवाब दो इंदर। तुम्हारी शक्ल बता रही हो कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। देखो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अच्छी फैमिली से दिखते हो, इसलिए शराफत से मेरी बात का जवाब दो, वरना मेरे सामने बड़े बड़े शातिर उल्टी की तरह सच उगल देते हैं, उल्टी की तरह। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हो ना? जवाब दो मुझे। इंस्पेक्टर साहब। हाँ हाँ इंदर, बोलो। जल्दी क्या है? तुम नहीं जानती मुझे कितनी खुशी मिलती है तुम्हें परेशान देखकर। सच बताऊं तो परेशानी में तुम बहुत ही खूबसूरत लगती हो। देखा, सोचने लगी मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं कि तुम्हें तकलीफ हो। इतने में वो है ना तुम्हारा इंदर, याद है ना इंदर? या मुझसे शादी करके उसे भूल गई? वही इंदर जो तुम्हारे प्यार में पागल होके मुझसे टकराने चला था, मुझसे, डीके से। सच में वो तुम्हारे प्यार में पागल है। मैंने आपसे जो कहा है सब सच है। दुबे सर, ले जाओ इसे। एक मिनट इंदर, एक मिनट। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, जब तक मैं तुमसे सच नहीं उगलवा लूंगा ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा और ना तुम्हें बैठने दूंगा, समझे? ले जाओ इसे। चलो। और तुम्हें पता है ना कि पागलों को कहां रखा जाता है? साफ साफ बताओ, क्या किया है इंदर ने? खून।